इतनी गंदगी चल रही होती ना कि हम समझ ही नहीं आते। और जब हम फिर भी ज़बरदस्ती करके पूजा पाठ करने के लिए बैठ जाते हैं ना, तो फिर हमारी हालत और ख़राब हो जाती है। हमारा ध्यान बुक में निकलना शुरू हो जाएगा। बहुत अच्छा है, करके देखना आप। अगर आपके घर में गृह क्लेश वगैरह ये सारी चीज़ें रहती है ना, गुस्सा पूजा पाठ करने के लिए बैठना है, ठीक है। अब जब आप बैठो पूजा करने के लिए, हनुमान जी की आप पूजा करने के लिए बैठे हो, तो आपको सबसे जय श्री राम, जय बद्री विशाल सीताराम हनुमान। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ और स्वागत है आप सभी का आज के नए वीडियो में। आज का वीडियो का थंबनेल आप लोगों ने देख लिया होगा, अब समझ चुके होंगे कि ये वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। बहुत सारे लोगों ने मुझसे क्वेश्चन भी करा था कि जब हम लोग पूजा पाठ करते हैं ना दी, तो हमारे मन में बहुत ज़्यादा गलत विचार आते हैं, बहुत गलत विचार। कई लोगों को तो मतलब ऐसा है कि हम भगवान की ना फ़ोटो की तरफ देख भी नहीं पाते हैं। हमारे मन में इतनी गंदगी चल रही होती ना कि हम समझ ही नहीं आते। और जब हम फिर भी ज़बरदस्ती करके पूजा पाठ करने के लिए बैठ जाते हैं ना, तो फिर हमारी हालत और ख़राब हो जाती है। हमारा ध्यान बुक में लगता ही नहीं है। हमारा मन, हमारा ध्यान पूरा गलत चीज़ों की ओर मतलब रहता है पूरा टाइम। और हम इतना बेचैन हो जाते हैं और थक हार कर हम पूजा करना ही छोड़ देते हैं। हम क्या करें, हम कैसा ध्यान लगाएं? और जब हम ये कर रहे हैं, तो हमारे प्रभु तो हमसे कितना ज़्यादा नाराज़ हो रहे होंगे। इसीलिए हमने पूजा करनी ही छोड़ दी है। तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए इस टॉपिक में मैं वीडियो बनाऊं, ऐसा क्यों होता है और इसका क्या कारण है, कैसे आपको ठीक करना है, सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। और अगर आप इस तरीके से पूजा कर रहे हो ना, तो उस पूजा का फल कहाँ से आपको मिलेगा, है ना। तो आपकी कोई जो मनोकामना है या जिस चीज़ के लिए आप कर रहे हो, वो चीज़ भी पूरी होने वाली तो है नहीं। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत ज़रूरी चीज़ें मैं बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहले कमेंट में सीताराम हनुमान, जय श्री राम या नीम करोली बाबा जी की जय हो, वो सब लिखना है और फिर वीडियो को लास्ट तक देखना है। एक छोटी सी बात, बहुत सारे लोगों ने मुझे YouTube पे कमेंट के माध्यम से अपनी जो प्रार्थना है वो लिखने के लिए बोला है। मैं आप सभी से कहना चाहूँगी, तो प्लीज़ मुझे अपनी प्रार्थना जो है ना, अपनी मनोकामना जो है वो मुझे इंस्टाग्राम पर भेजिए। क्योंकि YouTube पे जो है कमेंट्स ना, जब हम रिप्लाई करते हैं या हार्ट देते हैं, वो गायब हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, तो मुझे मिलते नहीं है, है ना। इसलिए जिनकी भी मनोकामना जो चाहते हैं मैं मनोकामना के लिए प्रार्थना करूं और 108 बार राम जी का नाम समर्पित करूं, तो वो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए। वहाँ पे मैसेज जो है मेरे पास सेव रहते हैं और वहीं से मैं जो है 5 लोगों के नाम से एक दिन में प्रार्थना जो है करती हूँ। तो चलिए अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो कि आज का है कि पूजा पाठ करते हुए अगर मन में गलत विचार या गंदे विचार आ रहे हैं, तो उनको हम कैसे ठीक करें। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आ रहे हैं गलत विचार, तो उनको लेके ना आपको पूजा पाठ करना छोड़ना नहीं है, क्योंकि इसमें आपकी गलती नहीं है। देखिए, आपकी गलती कैसी नहीं है कि आप नहीं चाहते हो ना कि आपके मन में ये विचार आए, और आप तो अपने सच्चे मन से पूजा पाठ करने बैठ रहे हो, लेकिन फिर भी ये आ रहे हैं, तो इसमें आपकी गलती नहीं है। पर हाँ, अगर आप बिल्कुल भी अपना मन लगाने की कोशिश नहीं कर रहे हो और बिल्कुल भी ये चीज़ सोच नहीं रहे हो कि क्यों आ रहे हैं और कैसे मैं इन्हें ठीक करूँ, थोड़ा भी कोशिश नहीं कर रहे हो इन्हें ठीक करने की, तो आपकी गलती है, ठीक है। पर अगर आप कोशिश कर रहे हो कि ये ना आए, ये ठीक हो जाए, तो आपकी गलती नहीं है। आज जो चीज़ें मैं बता रही हूँ, उन्हें लगातार आप 41 डेज तक अप्लाई करना। आपको देखना, आगे से जब आप पूजा करने बैठोगे ना, तो आपका मन बिल्कुल स्थिर रहेगा और आपका ध्यान पूरे हमारे प्रभु, हमारे श्री राम जी पर और बजरंगबली पे ही रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले 2 चीज़ हैं। पहला चीज़ कि हो सकता है आपकी बॉडी में कोई नेगेटिव एनर्जी हो। अगर बॉडी में नेगेटिव एनर्जी है, तो बिल्कुल भी आपको ऐसा काम नहीं करने देगी जिससे उसको तकलीफ हो, ठीक है। ये चीज़ तो आप भी मानते हो। तो अगर आपकी बॉडी में नेगेटिव एनर्जी होगी, तो जब आप पूजा पाठ करने जाओगे, बैठोगे, तो या तो घर में क्लेश वगैरह होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, गुस्सा आएगा, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से आपने सोचा है कि मैं पूजा करना है, लेकिन पूजा नहीं कर पाओगे, ठीक है। फिर भी सब कुछ करके आप पूजा करने बैठ गए, लेकिन जब आप बैठोगे, आप ध्यान लगाने की कोशिश करोगे, तो आपके मन में बहुत तरह तरह के विचारों का एकदम सैलाब आ जाएगा और इतने गंदे विचार आएंगे ना कि आप खुद डर जाओगे कि आखिर मैं इतना गलत कैसे सोच पा रही हूँ, ये कैसे सोच रहा हूँ। मैं तो पूजा करने बैठा हूँ ना, मैं तो हनुमान जी के सामने बैठी हूँ ना, तो आखिर क्यों इतने गंदे विचार मेरे मन में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रभाव है नेगेटिव एनर्जी का। अब इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, आप जब भी पूजा करने बैठो, सबसे पहले आपको मॉर्निंग में नहा धुलकर साफ सुथरा होकर, साफ सुथरे कपड़े वगैरह पहनकर आपको क्या करना है, गोमूत्र और हल्दी, जो अगर आपके पास घर की शुद्ध हल्दी है, जो गांठ वाली हल्दी है,
होती हैं वो अगर आपके पास है तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप उसको मिक्सी में ग्राइंड करेगा वो इस्तेमाल में लीजिएगा, वो बहुत ज़्यादा अच्छा सिद्ध होती है। लेकिन बाई चांस अगर नहीं है तो आप मार्केट वाली जो पीसी हुई हल्दी होती है जो हम खाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, बट खाना वाला यूज़ मत करिएगा, एक अलग पैकेट आप रखिएगा पूजा के लिए, ठीक है। तो वो आप पीसी हुई हल्दी जो वो आपने इस्तेमाल ले लेना है। 3 चीज़ें, गंगा जल, गोमूत्र और पीसी हुई हल्दी को आपको एक गिलास में ना मिश्रण बना देना है, ठीक है। या कटोरी में, गिलास में, कहीं पे भी आप इनका एक मिश्रण करके बना दीजिए। और आपको सबसे पहले सुबह उठकर क्या करना है, भजन वजन लगा दो, एकदम अच्छा सा होता है ना, सुबह हमारा मन कितना अच्छा रहता है, एकदम पॉजिटिव एनर्जी भरी रहती है। तो क्या करना है, आपने सुबह उठ के नहा धुलकर साफ़ सफाई घर की कर मंदिर की साफ़ सफाई करके आपको जो ये आपने बनाया है ना, ये जो जल बनाया है, इसको आपको पहले इसका मंदिर में छिड़काव कर देना है अच्छे तरीके से, ठीक है। और फिर भगवान के सामने प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, मैं इस जल को ना पूरे घर में छिड़काव कर रही हूँ, तो मेरे घर में जो भी नेगेटिव एनर्जीज होंगी या हमारे अंदर जो भी नेगेटिव एनर्जी होंगी इनको दूर करना, ठीक है। ये प्रार्थना आपको करना है। और साथ ही उस लोग ना तो 3 बार आपको ये बोलना है, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षा काहो को डरना। और हनुमान जी के सामने उस पात्र को रख के आपको ये छपाई बोलनी है। उसके बाद आपको थोड़ा सा ये खुद ग्रहण करना है, खुद भी पीना है थोड़ा सा, और अपनी फैमिली के हर एक मेंबर्स को थोड़ा थोड़ा पिलाना। उनके अंदर की जितने भी नेगेटिव विचार या नेगेटिव चीज़ें होंगी ना वो सारी धीरे धीरे करके निकलना शुरू हो जाएगा। बहुत अच्छा है, करके देखना। अगर आपके घर में ग्रह क्लेश वगैरह ये सारी चीज़ें रहती है ना, गुस्सा, चिक 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 पूरा दिन एक दूसरे की बात ना सुनना, तो ये चीज़ें आप करके देखो, बहुत आराम मिलेगा, ठीक है। स्टार्टिंग में हो सकता है चीज़ें बढ़े, पर छोड़ना नहीं है, धीरे धीरे करके चीज़ें कम होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे आपकी भगवान की शक्ति बढ़ेगी ना आपके घर पे, तो वैसे वैसे ये चीज़ें जो हैं कम होना शुरू हो जाएंगी। तो आपको पीना है, सबको पिलाना है, और उसके बाद आपको घर के हर एक कमरे में इसका छिड़काव करना है। हर एक कमरे में, मेन गेट पे भी आप इसका छिड़काव करेगा, और हर एक कमरे में अच्छी तरीके से आपको इसका छिड़काव करना है, ठीक है। और जो चीज़ आपका बच जाएगा, अगर पानी बच जाएगा तो उसको आप पेड़ पौधे में क्या करते हो, चढ़ा सकते हो। तो आपको बैठना है पूजा करने के लिए और प्रार्थना करनी है हनुमान जी से कि हे बाबा बजरंगबली, मैं आपकी पूजा करने के लिए बैठ रही हूँ, हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए बैठ रही हूँ। पूजा के दौरान अगर मेरे मन में कोई भी गलत विचार आते हैं तो प्लीज़ आप मेरी सहायता करना उन गलत विचारों को निकालने में। मैं नहीं चाहती हूँ कि ये गलत विचार मुझ पर हावी हुए, मेरे अंदर आए, पर मेरे रोकने के बावजूद ये चीज़ें आ रही हैं। तो अब आप ही इसको संभालो बाबा जी, मैं तो पूजा करती रहूँगी, मैं पूजा पाठ करना नहीं छोड़ूंगी, और ये गलत विचारों को भी आपको ही ठीक करना है। और ये बात आपको हनुमान जी के फ़ोटो के सामने जाके बोलनी है, उनके आँखों में बिल्कुल, मतलब फ़ोटो को देखते हुए उनके आँखों में देखना आप, और तब अगर मतलब आँखों में देखते हुए आपको ये चीज़ें बोलनी है। और अगर आपको याद है हनुमान चालीसा तो आप बुक को अपने पास रखना, ठीक है। और बिल्कुल इस तरीके से हाथ जोड़कर दिया बत्ती वगैरह सारी चीज़ें आपने करनी है, जैसा आप पूजा पाठ नॉर्मल तरीके से करते हैं, सारी चीज़ें आप वैसे करिए। और फिर जब आप पढ़ो ना तो आपको हनुमान जी के चित्र की तरफ एकदम उनकी आंखों में डाल कर ना, मतलब आंखों में आंखें डालकर आप पढ़ना चीज़ों को, ऐसे निकलेंगी सारी चीज़ें, ऐसे करके देखना। जितने भी विचार होंगे ना वो इस तरीके से निकलते जाएंगे आपके आंखों के सामने से। आएंगे गलत विचार, डरना नहीं है, जितनी भी चीज़ें होंगी ना वो बाहर तो निकलेंगे, और इन विचारों को आपको रोकना भी नहीं है। आपको कहना है कि जितने गलत विचार आने हैं ना, आने दो, मैं बिल्कुल नहीं डरूंगी, मैं अपने बाबा जी की पूजा कर रही हूँ, और इन गलत विचारों को भी बाबा जी को ही दूर करना है। आप बिल्कुल भी डरना नहीं, ना ही घबराना, आने देना इन गलत विचारों को, और आके ये विचार जो है ना निकलते रहेंगे। जितना आप इन विचारों को दबाने की कोशिश करोगे उतना ज़्यादा ये मल्टीप्लाई और होते रहेंगे, उतना ज़्यादा ये विचार बढ़ेंगे। तो ये गलती आपको नहीं करनी, ठीक है। आप अपनी पूजा को कंटिन्यू रखिए, प्रभु की तरफ देखते रहिए, और हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए, राम नाम का जाप करते रहिए, या जो भी आप पाठ कर रहे हो वो करते रहिए, आपको बिल्कुल डरना नहीं। जब आपका पूरा हो जाए, ठीक है, उसके बाद आप अपनी आंखें बंद करना इस तरीके से, और महसूस करना कि प्रभु आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। ये चीज़ आपको महसूस करना है, ठीक है, कि प्रभु आपको आशीर्वाद जो है दे रहे हैं। और उसके बाद फिर आप आंखें खुलेगा और प्रभु से क्षमा याचना करिएगा कि आज पूजा के दौरान आपका इतना बार मन भटका है, उसकी क्षमा करना प्रभु, पर आगे से आपको ही संभालना है, मुझे सद्बुद्धि दीजिएगा, और जितने भी ये कुविचार मेरे अंदर आ रहे हैं इन्हें आप दूर करिएगा। और डेली बेसिस पर हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद या पूजा करने के बाद जो हनुमान जी के चोड़े का सिंदूर है ना, इसे आप लगाना शुरू कर दो। खुद भी लगाओ, अपने फैमिली मेम्बर्स को भी लगाओ, इसके अनलिमिटेड बेनिफिट्स हैं बहुत सारे, तो ये भी आप लगाना जो है शुरू करो। ये चीज़ ना 41 डेज तक रेगुलर करो, ठीक है। और किसी भी गलत चीज़ों के आपको, मतलब ना तो चीज़ें देखनी है कोई गलत चीज़ें, ना आपको सुनना है।
जितना हो सके अच्छी चीज़ों को देखो और पूरा दिन, ठीक है, राम नाम का जाप करो। ये सीताराम हनुमान, जैसे मैं खुद करती हूँ, मैं सीताराम हनुमान, मेरा मन में बस यही चलता है। तो आपको जो अच्छा लगता है, राम नाम हो, सीताराम हनुमान हो, या फिर सिया राम हो, जो भी आपको अच्छा लगता है, आपको पूरा दिन अपने माइंड में वही चल रहा है। मैं गारंटी दे रहा हूँ, आपको 41 डेज तक आप रेगुलर ये चीज़ करो, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और 41 डेज के बाद जब आप पूजा करोगे ना, तो पूरा मन लगाकर शांत मन से, सुकून से आप पूजा जो है ना अपनी कर पाओगे। आज कमेंट करके जाओ, सच्चे दिल से आप ये चीज़ करना, और फिर आके मुझे कमेंट करना वापस से कि आपको कितना फ़र्क पड़ा है, ठीक है। और जो ये नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर इतनी ज़्यादा हावी है ना, वो भी धीरे धीरे करके जो है निकलना शुरू हो जाएगा। स्टार्टिंग में चीज़ें बढ़ती हैं क्योंकि वो अपना प्रभाव दिखाते हैं, पर आपको घबराना नहीं है। आप प्रभु के शरण में गए हो ना, आपको घबराना नहीं, स्वयं प्रभु आपकी रक्षा करेंगे, बस आपको उनका साथ नहीं छोड़ना। ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखना, ठीक है। सेकेंड चीज़ ये है कि अगर आप पूरा दिन भर ऐसे गलत चीज़ों के संगत में रहते हो या गलत आचरण करते हो, और उसके बाद अगर आप पूजा पाठ कर रहे हो, तो उस पूजा पाठ में ना आपका मन वैसे भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले अपना आचरण शुद्ध करना है, अपना संगत शुद्ध करनी है, अपना आसपास की चीज़ों को सही करना है, ठीक है। उसके बाद ही आपका जो मन है वो पूजा पाठ में लगने लगेगा। और आप शुरू करो, उसके बाद सारा कार्य ना प्रभु के ऊपर छोड़ दो, वो अपने आप करते हैं। हाँ, मंदिर में बैठकर राम नाम लिखना आप शुरू करो, उससे इतने ज़्यादा फायदे होंगे ना, आपका जो चंचल मन है वो कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा, आपके ओवर थिंकिंग पे कंट्रोल आएगा, आपको एक अलग स्ट्रेंथ महसूस होगी। हर वक्त आपको ऐसा लगेगा कि आपके साथ कोई है, और कोई है कौन? हमारे राम जी, हमारे प्रभु, हमारे हनुमान जी हर वक्त आपके साथ हैं, आपको ऐसा महसूस होगा। तो उसके बाद जब आप अपनी पूजा पाठ कर दो ना, तो आप अपनी डायरी लीजिए, जितना आपके पास समय है, 11, 21, 51, 108, 1008, जितना आपके पास समय है, मंदिर में बैठकर ही आप राम नाम लिखना शुरू कर दो। तब देखना आपको कितना ज़्यादा फर्क पड़ता है। और जब भी आपको पूरे दिन भर में ऐसा लगे ना कि कोई गलत चीज़ आप पे हावी हो रही है, या गलत विचार आपके मन में आ रहा है, अपनी राम नाम वाली डायरी को उठाओ, वो राम नाम वाले पेज को पलटो, उन्हें देखो, और फिर देखना आपके चारों तरफ ना ऐसा राम 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 ऐसा घूमने लगेगा। और फिर से वापस, चाहे आप उस वक्त किसी भी जगह पे बैठे हो, राम नाम लिखना शुरू कर दो राम नाम लिखना। अगर आपके मन में विचार आ रहा है पूरा दिन भर में कोई गलत विचार किसी भी चीज़ को लेके, तो राम नाम लिखना आप शुरू कर दो, वो उसी वक्त चीज़ें कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। करके देखना, बहुत फायदा होगा। और नेक्स्ट रेमेडी आपको ये करना है कि हर मंगलवार और शनिवार को आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है, उनके सामने बैठना है, और उनके चित्र को ना बहुत ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से उनका चित्र जो है आप देखिए, अपने मन में बिठा लीजिए उस छवि को, और बस तब आप जब भी पूजा करने बैठोगे ना, तो वही छवि जो है ना आपके मन में और आपके दिमाग में आएगी, और कोई गलत विचार आपके दिमाग में आएंगे ही नहीं। तो शुरू करिए मंदिर जाना और पूजा पाठ करना, और ये जो सिंदूर है चोले का, इसे लगाना, और जो रेमेडी मैंने आपको बताई है जिससे आपके घर में पॉजिटिव चीज़ें, पॉजिटिव एनर्जी आएंगी, वो चीज़ें आप शुरू करो, आपको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। और गलत विचारों की वजह से अपनी पूजा पाठ बिल्कुल मत छोड़ना। जिस तरीके से आपकी भक्ति बढ़ेगी धीरे धीरे, उस वजह से ये गलत विचार जो है ना निकलते जाएंगे। और जब ये पूरे निकल जाएंगे, तो आपका मन, आपका शरीर, आपकी आत्मा बहुत शुद्ध हो जाएंगे, और आप पूरे मन से पूजा कर पाओगे, ठीक है। तो इस चीज़ को ज़रूर करिएगा। तो चलिए, आई होप आपको मेरी चीज़ें, तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आप इस रेमेडी को करोगे। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो के, जब तक लिए जय श्री राम, जय बद्री विशाल। और लाइक ज़रूर करना, कमेंट में सीताराम हनुमान ज़रूर लिखना। जय श्री राम।